हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली क्विक रिवीजन क्लासेस। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पर है और उनके अध्यक्ष कौन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। तो ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट होंगबो है। कौन है? गिलबर्ट होंगबो। यहाँ पे होंग्यो नहीं, होंगबो है। गिलबर्ट होंगबो इनके अध्यक्ष हैं। और इसकी सदस्य संख्या कितनी? 187 है। और 187वां सदस्य कौन सा है? टोंगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में है। लियोन्स फ्रांस में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? जुर्गेन स्टॉक हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? जुर्गेन स्टॉक हैं। और 194 सदस्य हैं इसमें। तो नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूके में है। और इसके जो अध्यक्ष है कौन है? इसके अध्यक्ष है प्रेटिसिया स्कॉटलैंड, ठीक है। इसके अध्यक्ष है प्रेटिसिया स्कॉटलैंड। और 54 देश हैं। 54वां देश कौन सा है? मालदीव है। 54वां देश कौन सा है? मालदीव है। 54 नंबर पर मालदीव है। यहाँ पे आप अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत बारी पूछा जा सकता है, आगे भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का UNO, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष यहाँ पे कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। यहाँ पे अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। और सदस्य कितने? 193 सदस्य हैं। 193 नंबर पे कौन है? दक्षिण सूडान है। 193 नंबर पे कौन है? दक्षिण सूडान है। नेक्स्ट है हमारा, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन DC में मुख्यालय। यहाँ पे ये गलत छप गया है ना, तो यहाँ पे मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? IMF के अध्यक्ष है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ठीक है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। IMF के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष है। 1945 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? वाशिंगटन DC में हुई थी। कहाँ हुई थी? वाशिंगटन DC में हुई थी। कहाँ हुई थी? वाशिंगटन DC में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है।
अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटरेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा इसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व बैंक। विश्व बैंक आप सभी को पता है कि ये स्थापना 1945 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो है अजय बंगा हैं। और कहाँ हुई थी? वाशिंगटन DC में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन FAQ। इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। अध्यक्ष कौन है? क्यू डोंग्यू हैं। अध्यक्ष कौन है? क्यू डोंग्यू इसके अध्यक्ष हैं। और 197 सदस्य इसमें हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम है। और कितने देश है? 194 देश है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यूनेस्को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर है? पेरिस और फ्रांस में है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन, यू से होता है यूनाइटेड, यहाँ पे लिख दे रही हूँ यूनाइटेड। एन से होता है नेशन, यूनाइटेड नेशन। ई से होता है एजुकेशनल, ई से होता है एजुकेशनल, ई से होता है एजुकेशनल। एस से होता है साइंटिफिक, एस से होता है साइंटिफिक। सी से होता है साइंटिफिक एंड कल्चरल, सी से होता है साइंटिफिक एंड कल्चरल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होता है? साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशन, ई से होता है एजुकेशनल, एस से होता है साइंटिफिक, सी से होता है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो फुल फॉर्म है ज़रूर याद रखें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म देके ये पूछ लेता है कि इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसके दो अध्यक्ष हैं, उनका क्या नाम है? इनके अध्यक्ष का नाम है आंद्रे ओजेले। ठीक है, आंद्रे ओजेले इनके अध्यक्ष का नाम है। और इसमें 195 सदस्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? कैथरीन रसेल है। कौन है अध्यक्ष? कैथरीन रसेल है। और इसमें 191 सदस्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कई बार तो पूछा भी गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, आप सभी को पता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय जिनेवा में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है टेड्रोस। ठीक है, इनके अध्यक्ष का नाम है टेड्रोस। और इसमें 194 सदस्य हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में इसका मुख्यालय है। सचिव कौन है? माथियास कॉर्मन इनके सचिव हैं।
और कुल कितने सदस्य होते हैं इसमें, तो 37 सदस्य होते हैं। 37वां सदस्य कौन सा है, 37वां सदस्य है स्वीडन है, ठीक है। 37वां सदस्य कौन सा है, स्वीडन है। सॉरी, यहाँ पे 37वां सदस्य स्वीडन नहीं है, कोलंबिया है। कौन सा है, कोलंबिया। 37वां सदस्य स्वीडन ना होके कौन सा है, कोलंबिया। तो आप लोग याद रखिएगा, कोलंबिया इसका 37वां सदस्य है। वैसे ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, आप इसको जरूर याद रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नाटो। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। मुख्यालय पूछा जाता है, स्थापना भी पूछी जाती है। और तो फिर इसके मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और इसके सचिव कौन है, महासचिव कौन है, मार्क रूटे, ठीक है। महासचिव कौन है, मार्क रूटे। 32वां सदस्य कौन सा है, स्वीडन है। 32वां सदस्य कौन सा है, स्वीडन है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में नाटो का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, NATO। नॉर्थ, एन से होता है नॉर्थ एटलांटिक नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको याद रखिएगा। स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। और इसके जो अध्यक्ष क्या नाम है, फिलिपो ग्रांडी, ठीक है। इनके अध्यक्ष का नाम है फिलिपो ग्रांडी। 135 सदस्य हैं। नेक्स्ट है यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूरोपियन यूनियन इसका फुल फॉर्म होता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन डेर लियन है, ठीक है। उर्सुला वॉन डेर लियन है। और इसमें 27 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 27 सदस्य होते हैं। ब्रिटेन अब यूए का सदस्य नहीं रहा, ये भी आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ओपेक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो ज़रूर याद रखिए। इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में है। और अध्यक्ष कौन है, हैथम अलघिस हैं, ठीक है। और सदस्य संख्या कितनी है, 13 है। सदस्य संख्या कितनी है, 13। कतर या इक्वाडोर अब बाहर है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि फुल फॉर्म पूछने लगा, तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन। ओ से ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर, वियना ऑस्ट्रिया में। अध्यक्ष कौन है, हैथम अलघिस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन एलिगेंट मूवमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। अध्यक्ष कौन है, इल्हाम अलीयेव इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है लंदन में है। महासचिव कौन है, एग्नेस केलमर्ड है। कौन है, एग्नेस केलमर्ड है। और इसमें 195 सदस्य होते हैं। तो ओपेक आप ज़रूर याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी, 1964 ईस्वी में अंकटाड की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। अध्यक्ष कौन है, रेबेका ग्रीनस्पैन है। अध्यक्ष कौन है, रेबेका ग्रीनस्पैन है।
रुबेका ग्रीन स्पेन है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार ही पूछा जाता है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? अचीम स्टेनर। अध्यक्ष कौन है? अचीम अंगटाड के अध्यक्ष कौन है? रेबेका ग्रीन स्पेन है। ठीक है, अंगटाड के अध्यक्ष कौन है? रेबेका ग्रीन स्पेन है। और यूएनडीपी के जो है अध्यक्ष कौन है? अचीम स्टेनर है। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पी से होता है प्रोग्राम। पी से होता है प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसका क्या नाम है? मत्सुगु अस्कावा। ठीक है, मत्सुगु अस्कावा इनके अध्यक्ष का नाम है। और सदस्य संख्या कितनी है? 68 है। तो आप यूएनडीपी को ज़रूर याद रखें, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में है। अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ है। अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ है। और 9 सदस्य होते हैं। नवा सदस्य कौन सा है? मिस्र है। नवा सदस्य कौन सा है? मिस्र है। तो इसमें आप स्थापना का ईयर और मुख्यालय ज़रूर याद रखें, और उसके अध्यक्ष कौन है ये भी ज़रूर याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ए से होता है एसोसिएशन। ए से होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन नेशंस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। स्थापना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में हुई थी, जकार्ता इंडोनेशिया में। और इसके अध्यक्ष कौन है? काओ किम हार्डब है। कौन है? काओ किम हार्डब है। यहाँ पे हाउर्न होगा। ठीक है, कौन है? काओ किम हाउर्न इनके अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द चेस शार्क। शार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? इसकी स्थापना पहले तो कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में काठमांडू में इसका मुख्यालय है। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय। काठमांडू नेपाल में कहाँ है? मुख्यालय है। इसाला रुवन विराकुन इनके अध्यक्ष हैं। और इसमें 8 देश हैं। कितने हैं? 8 देश हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो शार्क का मुख्यालय कौन सा? शार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। और शार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? शार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो एस से क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसमें आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। तो
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।